बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, कदम का पेड़ आयुर्वेद में औषधि है। इसकी छाल का काढ़ा चर्म रोग में बहुत गुणकारी है। त्वचा रोग में, त्वचा के घाव, अल्सर या संक्रमण के लिए इसके पत्तों के रस का उपयोग किया जा सकता है। पत्तों को हल्का गर्म करके घाव पर बांधने से दर्द और सूजन कम होती है। नंबर 2, हर 1 घंटे में थोड़ी देर आंखें बंद कर आराम करने से मानसिक तनाव घटता है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर करते समय ऐसा करने से आंखों की रोशनी सुरक्षित रहती है। नंबर 3, अदरक, दालचीनी, हल्दी और तुलसी को पानी में उबालकर चाय की तरह पीने से रक्त वाहिकाओं में जमा विषाक्त पदार्थ कम होते हैं और रक्त का प्रवाह सुचारू होता है। नंबर 4, किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े ना पहने, शारीरिक समस्या होती है, भाग्य कमजोर होता है। कभी भी दूसरे की घड़ी उधार ना लें, आपका समय भी खराब होता है। नंबर 5, रात को पैरों में तिल का तेल लगाने से थकान कम होती है, नींद अच्छी आती है, आंखें तेज होती हैं, फटी हुई एड़ियों में राहत मिलती है। नंबर 6, एसी से टपकने वाला पानी हवा की नमी से बनता है, जिसमें कमरे की धूल, बैक्टीरिया, फंगल होते हैं। ये दिखने में तो साफ होता है, लेकिन ये कीटाणु से भरा होता है। नंबर 6, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल का उपयोग तेलीय त्वचा को साफ करके चेहरे को ठंडक, प्राकृतिक चमक प्रदान करता है। रूखी सूखी त्वचा में जब भी मुल्तानी मिट्टी लगाएं, मलाई के साथ लगाना लाभकारी है। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। नंबर 7, 70% मुल्तानी मिट्टी फेस पैक जब चेहरे पर सूख जाए तो उसके बाद धो लें। पूरी तरह से बिल्कुल नहीं सूखने दें, नहीं तो त्वचा रूखी सूखी हो जाती है, महीन रेखाएं और झुर्रियां पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 8, घरेलू फेस पैक महंगी क्रीम से 100 गुना बेहतर होते हैं। बस लगाने का सही तरीका चाहिए। चेहरा अच्छी तरह से साफ कर ले, तभी फेस पैक लगाएं। आंखों के नीचे फेस पैक कभी ना लगाएं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। 10 से 15 मिनट सूखने दें, साफ पानी से धो लें। मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, धूप में ना निकलें। नंबर 9, मकोए के काले फल लीवर को ठंडक देते हैं, पेट की जलन और अल्सर में बेहद फायदेमंद है। सूजन, त्वचा रोग में फायदा करते हैं, लेकिन जब ये कच्चे और हरे होते हैं तो ये जहरीले माने जाते हैं। काले फलों का ही उपयोग होता है। नंबर 10, तुरई की बेल गाय के दूध या ठंडे पानी में घिसकर रोज सुबह के समय 7 दिन तक पीने से पथरी गलकर खत्म हो जाएगी, पाचन क्रिया मजबूत होगी। नंबर 11, बालों के डैंड्रफ से परेशान है, नींबू के रस में नारियल तेल मिलाकर हल्के हाथों से सर की मालिश करें, 1 से आधा घंटे रहने दें, माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। नंबर 12, कम समय में करेले की कड़वाहट हटानी है तो करेले में नमक और हल्दी मिलाकर कुकर में 1 सीटी दें। अब कम तेल में अपने पसंद मसाले में करेले को तड़का दें। कम तेल में हल्की आंच में भुनने से स्वाद और अच्छा आता है, जल्दी पकते हैं। नंबर 13, अगर हाथ पैर में कमजोरी, झंझनाहट रहती है तो रोज थोड़ा भुना चना, खजूर, किशमिश अपनी डाइट में शामिल करें। इसका मुख्य कारण वात दोष का असंतुलन, नसों की कमजोरी, विटामिन B12 की कमी या खराब रक्त संचार है। नंबर 14, नसों में झंझनाहट, कमजोरी, आयुर्वेदिक नुस्खे में अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच गर्म दूध के साथ महातेल या बला तेल से मालिश करें और नसों को मजबूती और रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं। नंबर 15, गर्म दूध छालों और एसिडिटी में नुकसान पहुंचाता है, वहीं ठंडा दूध एसिडिटी, शरीर की जलन, छालों में बेहद आराम पहुंचाता है। नंबर 16, अगर गर्मियों में हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, ज्यादा गर्मी लगती है, पेट में बार बार एसिड बनता है, तो बेल का शरबत पीना शुरू कर दें, दवाई का काम करेगा।
नंबर 17, अगर मुंह से दुर्गंध आती है तो सौंफ इलायची चबाना शुरू करें। पानी में 2 से 3 चुटकी फिटकरी डालकर उससे कुल्ला कर लें। मुंह के छालों और बदबू दोनों में आराम करता है फिटकरी का पानी। नंबर 18, किसी दूसरे का कपड़ा और इत्र का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य दूर हो सकता है और दुर्भाग्य आता है। नंबर 19, आंवला दही का हेयर मास्क प्राकृतिक रूप से सफेद हो रहे बालों को रोकता है। बालों को पोषण देकर जड़ों को मजबूत करता है। बालों में चमक बढ़ाता है। डैंड्रफ का रामबाण इलाज है। नंबर 20, रात में दही खाने से पाचन समस्या बढ़ सकती है। शरीर का कफ बढ़ता है। दिन में दही और छाछ लेना अधिक लाभकारी माना जाता है। दही और छाछ भुने जीरे, काले नमक के साथ लेना स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा है। नंबर 21, अगर बाल झड़ रहे हैं और सफेद हो रहे हैं तो करी पत्ता अपने खान पान में शामिल करें। रोज करी पत्ते का रस बालों की जड़ों में लगाएं। सफेद हो रहे बाल काले होने लगेंगे। नंबर 22, बार बार गर्म किया भोजन पोषण घटाता है। खाना बार बार ठंडा और गर्म होने से बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। इसलिए ताजा खाना ही पाचन और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। नंबर 23, 2 हफ्ते तक रोज सुबह अलसी का पानी पिए। हड्डियों में चिकनाई आती है। हार्मोनल असंतुलन नियंत्रण में रहता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण ये कब्ज से राहत देता है और पेट को साफ रखता है। वजन कंट्रोल करने का सुपर फूड। नंबर 24, हींग और डिटॉल की महक चींटियों को दूर रखती है। इससे किचन समेत घर में कहीं भी स्प्रे कर सकते हैं और चींटियों से छुटकारा पाने का आसान देसी नुस्खा। नंबर 25, तेल या नारियल के तेल में 10 ग्राम भीमसेनी कपूर मिलाकर मालिश करने से मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों की सूजन में आराम मिलता है। गठिया में आराम होता है। नंबर 26, सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता। अधिक उपयोग से थायराइड असंतुलन होता है। इसीलिए संतुलित मात्रा जरूरी है। यदि हाई बीपी है और हमेशा सादा नमक ही ले रहे हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। बीच बीच में आयोडीन युक्त नमक का सेवन जरूर करें। नंबर 27, गर्मियों में गेहूं की जगह ज्वार की रोटी खाना एक बेहतरीन विकल्प है। ये तासीर में ठंडी होती है जिससे पेट को राहत मिलती है, पाचन सुधारती है, वजन घटाने में मदद करती है और ग्लूटेन मुक्त होने के कारण गैस भारीपन से बचाती है। गेहूं और ज्वार के दोनों आटों को मिलाकर भी रोटी बनाई जा सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।